हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्नावली 7.2 की प्रश्न नंबर 13 को हल करेंगे। देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा कहता क्या है और इसका हल कैसे करते हैं। जैसा कि आप लोगों को इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 7 को बताया था, आज हम प्रश्न नंबर 13 पढ़ने चल रहे हैं। आप सब लोग जानते हो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के हम लोग इसको हल करेंगे। हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन और कैसे इसको हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्या बिंदु ए, बी तथा सी इनके निर्देशांक दे रहे हैं यहाँ पर कि ए का निर्देशांक दे दिया -6, 10, बी का दे दिया -4, 6 और तथा सी का दे दिया 3, -8। इस प्रकार संरेख है कि ए बी इक्वल टू 2/9 AC। ऐसा आपका क्वेश्चन कहता है। ये कहता है कि अगर ये ए बी सी इस प्रकार से क्या संरेख है कि ए बी का मान 2/9 AC के बराबर में है, ये आपसे प्रश्न कर रहा है। अगर हाँ तो आप हाँ में आंसर दीजिएगा और यदि ना तो आप ना में आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका कहता है। तो हम लोग हल कैसे करते हैं? हम लोग हल इसको इस प्रकार से करते हैं, देखिएगा कि कैसे हम इसको हल करते हैं। हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि माना बिंदुएं दी गई जो बिंदुएं हैं a -6, 10, b -4, 6 तथा C 3, -8 क्या है? संरेख है। हम लोग इसको मान लेंगे कि ये संरेख है। अब संरेख मान करके हम लोग ये दिखा देंगे कि AB का जो मान है वो 2/9 AC के बराबर में है। अगर है तो ये हमारा सत्य है और अगर नहीं है तो कह देंगे असत्य है। आइए देखते हैं। तो संरेख के लिए जैसा आप सब लोग जानते हो इसके पहले भी कि संरेख का मतलब होता है कि यदि बिंदुएं हमारी किसी एक सीधी रेखा में होती हैं तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? संरेख बिंदु कहलाती हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। A का मान अगर हम लोग देखें तो -6, 10 है। B की वैल्यू देखें तो -4, 6 निर्देशांक और 3, -8 है। तो ये बिंदु अगर संरेख हैं तो अब हम लोग चलेंगे AB का मान निकालेंगे। AB का मान जब निकालेंगे तो देखेंगे कि AB का मान क्या होता है। तो फार्मूला जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि x2 x1 का होल स्क्वायर करड़ी में प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान को हम ला करके रख देंगे AB के मान को निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे? -4 + 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 6 - 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए तो 6 में से 4 आपका चला जाएगा, 2 बचेगा और 2 का जब वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 और 10 में से 6 जाएगा, -4 बचेगा, -4 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? 16। तो 16 4 कितना हो गया आपका? 20। और 20 को आप लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं? 4 × 5 अर्थात 2√5। ये AB का मान आ गया। अब इसके बाद में हम लोग AC का मान निकालेंगे। यहाँ पे AC का भी मान निकालने के लिए वही फार्मूला हम यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मान लगा देंगे। AC ये 3, ये हमारा x2 है। 3 में से हम 6 को जब घटाएंगे, -6 को घटाएंगे तो +6 हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस -8 में से 10 को घटाएंगे तो -8 और -10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में ये हमारा हो गया 6 3 9 का वर्ग हमारा हो जाएगा 81 और ये हो गया 8 और 10 आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे -18 और -18 का वर्ग होता है 324। तो अब ये 324 में हम लोग इसको जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो देखेंगे कि क्या मिलता है। 4 1 5 आ जाएगा और 8 और 2 10 हो जाएगा और ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 405 आ जाएगा। अब 405 जो हमारा आया
इसका हम लोग यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कुछ इस प्रकार से करेंगे, 3 से पहले इसको काटेंगे। 3 एकन्ने में 3 जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर से 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा और 1 बचा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, फिर ये 15 बचेगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा और फिर 5 से काट देंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 का अगर हम जोड़ा अगर बनाते हैं तो ये 9 गुणे 9 और गुणे हम 5 लिख सकते हैं। अर्थात 9 को बाहर निकालेंगे 3 आएगा, फिर 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा, ये हमारा हो जाएगा 5। यानी 3 त्रिका 9, यानी 9 AC का मान कितना आ गया, 9√5। और इसका मान कितना आया है, AB का मान आया है 2√5। अब हम AB में AC से हम लोग भाग कर देंगे, तो यहाँ से इसलिए AB बटे AC बराबर हमारा हो जाएगा 2 करणी में 5 बटे 9 करणी में 5। अब ये करणी में 5, करणी में 5 ऊपर नीचे से कट जाएगा, बचेगा हमारा कितना, 2/9। AC को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए AB बराबर हो जाएगा 2/9 AC। तो देखिए ये हमारा सही वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब जो दे रहा है हाँ दे रहा है। यहाँ पे हम आंसर में क्या लिख देंगे, हाँ, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे क्वेश्चन किया जा रहा था कि क्या बिंदु ABC इस प्रकार संरेखा है कि AB बराबर 2/9 है। अगर है तो हाँ बताइए, नहीं है तो ना बताइए। तो इस तरह से गाइस आपने देखा कि हमने हल किया और हल करते करते हम लोग एक ऐसी मंजिल पर पहुंचे, एक ऐसी जगह पर पहुंचे कि AB बराबर 2/9 AC हमको मिल गया। इसका मतलब जो हमसे पूछा जा रहा था कि क्या ये है, तो ये है। समझ में आया होगा। वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ओके।